अब बात देश की राजधानी दिल्ली में कत्ल की करंट वाली साजिश की, जिसका शिकार हुआ एक पति। इस साजिश को अंजाम दिया मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने। आरोपियों ने इस हत्याकांड को हादसा दिखाने की काफी कोशिश की, लेकिन एक चैट ने आरोपियों की साजिश से पर्दा उठा दिया और पुलिस के हाथ आरोपियों की गर्दन तक पहुंच गए। क्या है यह पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अपने पति की बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में भरने वाली मेरठ की मुस्कान की तस्वीर अभी देश की नजरों में धुंधली भी नहीं पड़ी थी। दिल्ली की करंट देकर पति की जान लेने वाली पत्नी सामने आ गई। ये करण की तस्वीर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। 13 तारीख को करण की मौत हुई थी। करण की मौत में तब तक सब सामान्य था जब तक एक चैट सामने नहीं आई थी। इस चैट के सामने आते ही करण की मौत की कहानी ने यू टर्न ले लिया। नेचुरल लगने वाली मौत मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। क्या है इस चैट में? ये चैट किसके बीच हुई? ये चैट कैसे सामने आई? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए करण कौन था और 13 तारीख को उसके साथ हुआ क्या था। करण अपनी पत्नी सुष्मिता और 6 साल के बेटे के साथ दिल्ली के द्वारका इलाके में रहता था। 13 तारीख की सुबह सुष्मिता ने करण के माता पिता और छोटे भाई को बताया करण को करंट लग गया, वो बेहोश है। जिसके बाद परिजन आनन फानन में उसे पास के मग्गो हॉस्पिटल ले गए। यहाँ जांच के बाद डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में बेहद सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि पत्नी ने अपने पति करण को करंट देकर मौत के घाट उतार दिया और ये वारदात उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। करण की मौत की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची उत्तम नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही और यहीं से करण की सामान्य दिखने वाली मौत शक के घेरे में आ गई। पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल देव और राहुल के पिता लगातार आनाकानी कर रहे थे। ये सब नहीं चाहते थे करण का पोस्टमार्टम हो, लेकिन इसकी आनाकानी के बावजूद पुलिस ने करण के शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस और परिवार करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर ही रहा था। इसी बीच करण के भाई कुणाल के हाथ एक व्हाट्सएप चैट लगी, जो करण की पत्नी सुष्मिता और करण के चचेरे भाई राहुल के बीच की गई थी। राहुल ने किसी काम से अपना मोबाइल कुणाल को दिया था। कुणाल ने देखा राहुल ने सुष्मिता का नंबर वाइफी के नाम से सेव किया है। शक होने पर कुणाल ने दोनों के बीच की बातचीत पढ़ना शुरू किया। इसके बाद जो खुलासा हुआ उससे कुणाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे पता चला राहुल की मौत नेचुरल नहीं थी, उसका मर्डर किया गया था और वो भी पूरी साजिश के साथ। और इस साजिश के रचेता कोई और नहीं, उसकी भाभी यानी करण की पत्नी सुष्मिता और उसका चचेरा भाई राहुल थे, जिनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुष्मिता और राहुल के बीच हुई चैट से पता चला पहले करण को नींद की गोली दी गई, उसके बाद करंट के झटके देकर उसकी जान ली गई। इस चैट में एक जगह राहुल लिखता है, तुम अच्छे से सोच लो फिर बोलो। इसके जवाब में सुष्मिता लिखती है, शौक के लिए बोल रहे हो, जिसका जवाब राहुल हाँ में देता है। इसके बाद सुष्मिता लिखती है, मैं सोच रही थी दवाई से ही काम हो जाए, इसलिए इतनी देर रुकी। इसके बाद राहुल लिखता है, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो, हो सकता है तो। इस पर सुष्मिता कहती है, 2 या 2.5 ही बच्ची हैं बस। जिस पर राहुल पूछता है, कितनी दे दी? इस चैट को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, सुष्मिता और राहुल पहले करण को नींद की गोली की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतारना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए तो दोनों ने करण को करंट देने का फैसला किया। राहुल लिखता है, यार अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो शौक, और क्या। इस पर सुष्मिता हामी भरते हुए पूछती है, शौक के लिए कैसे बांधते हैं? जवाब में राहुल लिखता है, टेप से। कौन ला के देगा?
कब से दे रहे? अभी अभी एक ही बार राहुल ने बोला था। शॉट कितने दिया? उसने बताया था कि क्या? ऐसा आपने कहा बोल दो, जितना करा तो ये भी बोल दो ना। राहुल आया था 2:30 बजे रात को, शायद भी कहाँ है चैट? डिलीट मार दिया। इस चैट को पढ़ने के बाद कुणाल तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और सारी बात बताई। वो कोई तार भी लेके गया था, भाभी ने ये बताया था। वो तार भी लेके गया था टेप से उंगली पे, और यहाँ पे तार चिपकाई थी। तब उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया धीरे धीरे कई घंटों तक। पुलिस ने बिना देर किए सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो सुष्मिता खुद पर लगे आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई और करंट देकर पति की जान लेने वाली पत्नी का सच सबके सामने आ गया। कुछ ऐसे चैट्स हैं जिसके बीच में स्लीपिंग पिल्स की बात की जा रही है, शॉक देने की बात की जा रही है। तो फर्दर हमने केस रजिस्टर कर लिया और उसमें मौके में एफएसएल टीम और क्राइम टीम की भी विजिट हो गई है। करंट देकर पति की जान लेने वाली पत्नी की कहानी जिसे भी पता चल रही है उसके होश उड़ जा रही हैं। करण के पड़ोसियों को यकीन ही नहीं हो रहा सुष्मिता ऐसा भी कुछ कर सकती है, इसलिए ये लोग फांसी की मांग कर रही हैं। उसको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, बहुत गलत हुआ है ये बहुत, और उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी सोच भी नहीं सकते भी उसकी बीवी ऐसा कर सकती है। प्यार में पागल होकर एक और पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। एक और हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। सुष्मिता और उसके चचेरे देवर के अवैध संबंधों ने रिश्तों का ही नहीं एक इंसान का भी कत्ल कर दिया और परिवार के लिए छोड़ दिया ताउम्र ना मिटने वाला दर्द। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।